Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the fourth lecture of The Age of Industrialization. Students, इस लेक्चर में हम बात करेंगे about the supervision of गुमास्तास. लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उस लेक्चर के मदद से हमने देखा कि कंपनी ने काफ़ी कोशिश की है अपनी एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं उनको एलिमिनेट करने में एंड वर्कर्स ने एस्टैब्लिश किया मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वेवर. ये लोग अपॉइंट करते थे गोमास्तास को जो कि सुपरवाइज करता था वेवर्स को बहुत सारे चीज़ों के लिए, चाहे वो सप्लाईज हो, चाहे वो एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लोथ. ये लोग लोन्स प्रोवाइड करते थे एंड इनका काम होता था कि कहीं कोई बायर्स बाहरी कोई चीज़ों से हाथ तो नहीं मिल रहा है, उनसे कहीं ना कहीं दे प्रिवेंट द कंपनी वेवर्स फ्रॉम डीलिंग विथ अदर बायर्स. नेक्स्ट बात करेंगे. इन मेनी वेविंग विलेज देयर वेर रिपोर्ट्स ऑफ क्लैश बिटवीन वेवर्स एंड गोमास्तास. बहुत सारे ऐसी जगहें थे जहाँ पे अक्सर क्लैश होते रहता था वेवर्स और गोमास्तास के बीच में. The new Gomastas were outsiders with no long-term social link with the village. अब नए नए जो गोमास्तास थे they were the outsiders थे, तो उनका कोई social link नहीं था villages के साथ. They act arrogantly, march into village with spoils and peons and punished weavers for delay in supplies. अक्सर ये बहुत गुस्से में आते थे विलेजेस में अपने स्पॉइस के साथ, और वो लोग जो सप्लाई में डीले करता था उन वेवर्स को बहुत ज़्यादा पनिश्ड किए जाते थे. इसकी वजह से अब इनका काम ये था कि ये जो गुमास्तास थे इनका सोशल लिंक नहीं था इन सोसाइटीज़ के साथ, तो ये लोग प्रोबेबली दे वर द आउटसाइडर्स. ये लोग आउटसाइडर्स थे तो आके मारना पीटना वो लोग जो सप्लाई डीले करते थे. The weavers lost the space to bargain for price and sell it to different buyers. weavers के पास एक जो स्पेस होता था बार्गेन का, वो भी डिफरेंट बायर्स के लिए वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए क्योंकि कंपनी एक ही रह गए. अब पहले ये लोग बार्गेनिंग वगैरह करके अपना पैसा कमा लेते थे अच्छा खासा, लेकिन अब इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ये बार्गेनिंग जो सिस्टम है धीरे धीरे भी कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगी थी. The price they received from the company was very low and the loans they had accepted them to the company. प्राइस जो उनको रिसीव होता था कंपनी की तरफ से वो बहुत कम होते थे, और लोन्स जो है उनको एक्सेप्ट करना होता था जो कि कंपनी के साथ बाउंड करने पड़ते थे. As a result, many places like Karnataka and Bengal weavers desert village and migrated to the other place. इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे जगहों पर, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे प्लेसेस लाइक कर्नाटक और बंगाल वेवर्स जो हैं विलेज स्टेट डेसर्ट हुए, वो लोग ख़त्म हो गए. डीजेस डेसर्ट विलेजेस विलेजेस को उन्होंने त्याग कर दिए और बहुत सारे और दूसरी जगहों पर जाना स्टार्ट करे. कारण क्या था? कारण यही था स्टूडेंट्स कि कहीं ना कहीं इनको कोई प्रॉफिट हासिल नहीं हो रहे थे. कर्नाटक आज की अगर हम बात करें आंध्रा से लेकर तमिलनाडु तक के दो प्लेसेस हैं, देवर द कर्नाटक पौंडीचेरी वगैरह जहाँ पे फ्रेंच रहा करते थे. Over time, many weavers began refusing loans, closing their workshops and taking to agriculture labor. टाइम के हिसाब से बहुत सारे वेवर्स थे जिन्होंने लोन लेना भी मना कर दिया, अपनी वर्कशॉप्स बंद कर दिए और टेकिंग टू एग्रीकल्चर लेबर, और एग्रीकल्चर लेबर समहाउ जैसा भी काम करना वगैरह जो है स्टार्ट कर दिया.
कॉटन वेवर्स इन इंडिया फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स। अब कॉटन वेवर्स जो इंडिया में थे वो उन्होंने भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए। Their export market collapsed and local market shrunk, began glutted with Manchester imports. इनकी जो एक्सपोर्ट मार्केट्स थे धीरे धीरे, अब जो कॉटन वेवर्स के साथ प्रॉब्लम ये था कि एक्सपोर्ट जो मार्केट थे वो भी ख़त्म हो गए, लोकल मार्केट भी धीरे धीरे श्रंक होने लगा, जिससे मास्टर इस सबसे बड़ा असर ग्लटेड विद मैनचेस्टर इंपोर्ट्स, जो भी मैनचेस्टर इंपोर्ट्स आ रहे थे वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे थे। अब मैनचेस्टर्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनी थे, जो भी चीज़ें आते थे हिंदुस्तान में वो किसके द्वारा आता था, मैनचेस्टर के तरफ से आते थे। वेवर्स could not easily compete with them as they were cheap। वेवर्स जो है अपनी चीज़ों को उनके साथ कंपेयर नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो वो क्वालिटी में काफ़ी अच्छे थे और बहुत ही सस्ते में मिल जाते थे। By 1860 they could not get enough supply of raw cotton of good quality। 1860 में वो नहीं हासिल नहीं कर पाया रॉ सप्लाई ऑफ कॉटन गुड क्वालिटी का। When the American Civil War broke out in the cotton supply US was cut off, Britain turned to India। तो जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ और इसके बाद अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से कॉटन सप्लाई जो यूएस से आ रहे थे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से ब्रिटेन किसकी तरफ मुड़ा, इंडिया की तरफ। और अब जानते ही हो स्टूडेंट्स कि इंडिया में सबसे बड़ा उस समय जो कंपनी थी दैट वाज टिस्को, जमशेद जी टाटा जी की तरफ से जो था, ठीक है। तो टिस्को हर वो चीज़ सप्लाई करते थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो ये भी पूरी तरह से ख़त्म हो गए और इंडिया तकरीबन 90% जो चीज़ें हैं वो कहाँ से लेता था, टिस्को से, यानी इंडिया से ही लेते थे। एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज, द प्राइसेस ऑफ कॉटन वर शॉट अप। तो जिस तरह से रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया से इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गए। Weavers in India were starved of supplies and forced to buy raw cotton at exorbitant price। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इंडिया में जो वेवर्स थे उनको मजबूर किया गया कि कॉटन को वो जो चाहे प्राइसेस उसी प्राइसेस में ये लोग इनको बेचना पड़ता था। प्रॉब्लम ये था स्टूडेंट्स इनको फोर्स किए जाते थे कि नहीं आपको इतना ही प्राइस में बेच देना है जितना हम बताएंगे। क्योंकि वेवर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर दूसरा ऑप्शन होते तो कुछ अलग बात है, पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं था। सो आज का क्लास मैं यहीं पर रख देता हूँ स्टूडेंट्स। बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि आपको याद रखने हैं इनमें, और इसके अलावा स्टूडेंट्स की अगर आपको कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट रहता है तो आप किसी भी माध्यम से हमसे जोड़ें और अपनी बिल्कुल क्वेरीज हमें बता दीजिए। बट इसके अलावा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी कम्युनिटी क्लासेस वगैरह भी बिल्कुल अटेंड कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि आप यहाँ से पढ़े वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और कम्युनिटी क्लास से आप लोगों को बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है मेरे हिसाब से तो। बट ये सारी चीज़ें आपको करना होगा। नेक्स्ट में हम थोड़ा सा बात करेंगे द पिक्युलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसके बाद मार्केट फॉर गुड्स, जो हमारा लास्ट होगा स्टूडेंट्स। तो 2 लेक्चर की मदद से हम जल्दी क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। आई होप कि मैं 2 लेक्चर में पूरी तरह कंप्लीट कर पाऊँगा स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम आगे की चीज़ें जो हैं फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स किसी भी डाउट के लिए आप कहीं पर भी मुझे मैसेज करें। नेक्स्ट में हम तो पिक्युलरिटीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा।